नमस्कार दोस्तों, आज की एक और हमारी विजिट है घोसी डेयरी फार्म पर, जहां पर 10 से 15 शानदार क्वालिटी के पशु बंधे हुए हैं। तो जो फार्म को मैनेज करते हैं और पशुओं को लाकर यहां पर सेल परचेस का काम ही मतलब मोस्टली यहां पर होता है। तो उन भाई साहब से हम जानकारी लेंगे और हर भैंस के बारे में दो शब्द जानेंगे। पहले तो इनसे जानेंगे कि कोई भाई अगर नया डेयरी करना चाहता है तो कैसे करे। तो नमस्ते भैया। नमस्कार भैया। भैया, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय दें। मेरा नाम सोमनाया जी जी। कल्लू घोसी डेयरी मेरे ही उसमें रहती है, मैं ही चलाता हूँ। संचालक आप ही हैं इस डेयरी फार्म के? यहाँ मैं ही चलाता हूँ। बिक्री का काम होता है, गाय भैंस यहाँ बेचती हैं। जी जी। उपलब्ध रहती हैं 24 घंटे 12 महीने। जी जी। हर समय आपको यहाँ गाय भैंस मिलेंगी, अच्छी क्वालिटी की गाय भैंस मिलेंगी। अच्छा जी। हाँ, 9 लीटर 10 लीटर दूध की गारंटी में मिलेंगी गाय भैंस। मतलब दर की गारंटी पे ही मिलेगी। नगद जो उधार सब है यहाँ। जी जी। सुविधा मतलब कह सकते हैं कि फाइनेंस की जो सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध है ना भैया? ठीक है भैया। तो भैया चलते हैं, आपसे कुछ डेयरी फार्म से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, क्योंकि दोस्तों भाई साहब का घर में डेयरी फार्म है गायों का। तो जो जानकारी हम भाई साहब से गायों से रिलेटेड ही लेंगे कि क्या कुछ इनके पास डेयरी फार्म में कैसी गाय। तो भैया नमस्कार। भैया, आपको घर में डेयरी फार्म किए हुए कितना समय हो गया, उसके बारे में आप बताइए। मेरे को तो घर में डेयरी फार्म करे हुए आज 9 साल हो गया। 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 9 साल complete। तो 9 साल के अनुभव में आपने डेयरी फार्म में क्या चीज़ सीखी आपने? सभी चीज़ सीखी। डेयरी फार्म में गाय भी रखी, भैंस भी रखी। जी जी। हाँ, कभी गाय भैंस लेना हो जैसे डेयरी के लिए तो 9-10 लीटर पासिंग की गाय भैंस लेना चाहिए। मतलब 10 लीटर से पासिंग की ही गाय या भैंस लेना चाहिए? गाय भैंस में जी जी। अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, गाय हो भैंस हो। जी जी। हाँ, एन की अच्छी होना चाहिए, अडर क्वालिटी अच्छी होना चाहिए गाय की भैंस की। जी जी। हाँ, थन की बनावट अच्छी होना जी चाहिए। सर। तो सर, जैसे अगर कोई नया होगा, जैसे आपके जैसा कोई है, मेरे जैसा कोई है, अगर वो नया डेयरी फार्म करना चाहता है तो उससे क्या गाय लेनी चाहिए पहले या भैंसों से शुरुआत करनी चाहिए? किस चीज़ से करे वो? भैंसों से शुरुआत करनी चाहिए पहले तो। ऐसा क्यों, उसके पीछे कारण बताइए। रेट का रहता है, दूध का रेट भैंसों में अच्छा मिलता है। जी जी। हाँ, और फिर भैंसों में कोई दिक्कत होती है तो व्यापारी समझ लेता है, गायों में नहीं हो पाता। अच्छा हाँ, अच्छा। व्यापारी समझ नहीं पाता। गाय भैंस महंगी जरूर आती है भैंसें, जी। लेकिन कोई दिक्कत जाती है तो उसमें व्यापारी उस चीज़ की हल करता है दिक्कत। कहने का मतलब है गारंटी ले लेता है व्यापारी हाँ, उस चीज़ गारंटी की। लेता। गाय में क्या है, गारंटी नहीं रहती और भैंसों में गारंटी रहती है। तो कोई दिक्कत अगर जाती है, किसान को कोई दिक्कत है तो व्यापारी वो चीज़ का हल करता है। हल कर देता है। हाँ, उस चीज़ को हल करेगा व्यापारी, सताएगा नहीं। जी सर। हाँ, अगर कोई जानवर दिक्कत में है तो वो चीज़ व्यापारी वापस लेके दूसरी उसको दे देगा। अच्छा। और रेट गाय भैंसों के दूध का 60-65 रुपये रहता है। जी। तो उसमें खुराक भी निकल जाती है। जी। 10 भैंस के साथ 2 गाय का दूध डालने में उचित रहता है। जी जी। हाँ, जो आपने ये सवाल जो मतलब उत्तर दिया कि 10 भैंसों में 2 गाय का, तो स्टार्टिंग में अगर कोई व्यक्ति 10 भैंस लाता है सपोज आपके हिसाब से और 2 गाय डालता है, तो उसका जैसे सभी ताजी कहलाएंगी, तो कितना दूध उसका निकल जाता होगा करीब, अगर सही 60 भैंसें हैं बढ़िया सपोज? सही 60 भैंस हैं तो भी 12-13 लीटर दूध भैंस एक भैंस दे देती है। जी जी। खुराक अच्छी होना चाहिए, उसकी सेवा अच्छी होना चाहिए। अगर सेवा में कमी होगी तो जानवर दूध में कमी करता है, कम कर उसमें फिर व्यापारी की कोई गलती नहीं रहती कि अपन व्यापारी को कुछ कहें तो उसमें व्यापारी की गलती नहीं रहती। किसान को अच्छी सेवा करेगा तो अच्छा पाएगा, और सेवा ही नहीं करेगा तो जानवर भी फिर व्यापारी बदनाम हो जाता है कई बार। व्यापारी को बदनाम करते, लेकिन उसमें गलती व्यापारी की नहीं रहती। जी सर। हाँ, उसमें किसानों की गलती है। जी सर। तो सर, जैसा कि आपने अपने फार्म पे जैसे गाय रख रखी है, तो उन गाय भैंस मतलब गायों को आपने डेयरी के उद्देश्य से रखा है या अपने घर के यूज़ के लिए रखे हैं? मैंने 2 ही उद्देश्य से रखा। दोनों उद्देश्यों से रखा है। मेरे को मैं 9 गाय रखा हूँ घर में। जी जी। तो मेरे 2 ही उद्देश्य से, मेरे यहाँ गाय का दूध 50 रुपये जाता है फुटकर? हाँ, फुटकर। जी जी। हाँ, 50 रुपये जाता। मैंने 2 ही उद्देश्य से गाय रखी हूँ। मैंने सब गाय 10 लीटर पासिंग की। 10 लीटर पासिंग की ही आपने गाय रखी। तो उन गाय भैंसों से लगभग कितना दूध हो जाता है आपका अभी प्रतिदिन मेरे का? पास दूध हो जाता है वही 50-60 लीटर। कुछ जानवर काफी ने अभी ब्याने के लिए हैं। जी सर। अभी 5-6 गाय लग रही है, 5 गाय तो 60 लीटर दूध मेरे पास हो रहा है। 60 लीटर दूध हो रहा है। और अगर 50 रुपए के भाव से ज़्यादा लगभग कितने का बनता होगा, आप उसके बारे में वो कुछ तो बताइए। हफ्ते में हिसाब होता है, कोई 16-17-18 हज़ार रुपए जी जी। बचत आने आ जाती है। उसमें हफ्ते में हम लोगों को 3-4-5 हज़ार आराम से मतलब कह सकते 25-30 हज़ार रुपये महीने की बचत आराम से आ जाती है नॉर्मल करने में। हाँ, नॉर्मल करने में कोई नौकर नहीं, कोई कुछ नहीं रखने में 30,000 रुपये आराम से बचत हो जाती है। और साथ ही साथ आप सेल परचेस का काम भी थोड़ा बहुत देखते हैं, देख सकते हैं भाई दोस्तों, भाई साहब सेल परचेस का काम भी देखते हैं। हाँ, तो भैया जैसा कि आपने मेरे से एक चीज़ कही थी कि आपके पास एक गाय है जो कि काफ़ी एजेड है, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाह रहे थे, कौन से ब्यात में है? एक गाय है, वो मैं 13-14 ब्यात की लेके आया था किसान के पास से। अच्छा, कितने समय पहले करीब? आज मेरे को समय लगभग उसको 9 साल हो गए लाए। 9 साल हो गए लाए। आज भी वो गाय है और मैं अभी 10-11 लीटर दूध वो दे रही है। ब्याने वाली 5-6 महीने का गाभ हो चुका प्रेगनेंट। जी सर। और तो ब्याने में वो 11 लीटर दूध देती है। और अभी प्रेजेंट में कितना दूध दे अभी रही है? उसमें 6 लीटर दूध है।
6 लीटर दूध तैयार हाँ, है। 6 लीटर तो दूध तैयार। जैसा कि आप कह रहे 22 बार बच्चे दे दी, और उसकी आप खुराक बताइए, क्योंकि व्यूअर्स मान नहीं रहे ये चीज़ कि विदाउट खुराक के वो गाय दूध दे। क्या खिलाते हो आप उसको केवल अभी ये तो वो बताइए। मेरे पास आने इतने दिन से आई, तो मैंने उसको सिर्फ सूखा भूसा और चोकर दी, जी सर। परफीन देता था। जी, जी। हाँ, लेकिन अभी वो है तो अभी उसको सिर्फ सूखे भूसा और 2 किलो यानी उसको दाना मिल रहा है। जी, उतने जी। में वो 6 लीटर दूध निकाल रहे हैं। उसकी फैट क्वालिटी बहुत अच्छी है। कितनी फैट करीब आ जाता है उसकी उसका? फैट क्वालिटी यानी 8 प्लस ही रहती है, कभी 8 के नीचे माइनस नहीं। एवरी टाइम। हाँ, और every time। उसने 22 बार बच्चे दे दिए आपकी उस गौ माता ने, और आज भी मतलब आपको लगता है कि भविष्य में ब्याह सकती है अगर भगवान ने अभी राजी उससे खुशी मेरे रखे को तो? उम्मीद है अगर भगवान उसको बचा के रखेगा तो अभी उससे 10 बार की और मेरे को उम्मीद है आज तक। मतलब इतनी वो हैवी है अभी भी? हाँ, अभी भी वो है, यानी मेरी जो डेयरी में सबसे हैवी गाय है। और शुरुआत में वही गाय थी और आपकी? शुरू वही गाय से मैंने किया था, और आज सबसे हैवी गाय है। जी, जी। और उसके माध्यम से यानी फर्स्ट सेकंड टाइमर की जो बचिया रहती है, उसकी जो बच्चियाँ? वो नहीं कर पाएंगी, उसकी रनिंग में वो फेल हो जाएंगी। फेल हो वो इतनी जाएंगी। तेज है आज भी यानी। अच्छा जी। हाँ, और उसको कभी मैंने ना कैल्शियम दिया ना कुछ दिया। जी सर। सेवा में उसकी कोई कमी नहीं रहती। जी सर। हाँ, जानवर के यहाँ साफ सफाई रहना चाहिए तो दूध क्वालिटी अच्छी रहती है। जैसे जी हमारी सर। डेयरी में साफ सफाई रहती है, नहवाना, जी सर, देख धुलाना, सकते हैं दोस्तों। सब चीज। जी सर। तो सर जैसा कि अगर कोई जैसे नए युवा जो करना चाहते डेयरी फार्म का काम, कैसा काम लगता है आप बताइए डेयरी फार्म का काम? मेरे को तो अच्छा लगा। अब करने के ऊपर रहता है, अगर मेहनत है। जी किसी का इंटरेस्ट है तो वो व्यक्ति कर सकता नहीं कर सकता आज की नहीं, डेट में? है तो फिर वो कर सकता है। मेहनत है, मेहनत में नहीं हटेगा तो कर सकता है। तो कमा लेगा आराम से अगर? बिल्कुल कमा लेगा, अगर वो मेहनत कर लेगा जी, तो जी। कमा लेगा, और मेहनत नहीं कर पाएगा तो डुबा देगा। जी सर। हाँ। अब एक सवाल आपसे पूछूंगा, खरीद बिक्री का काम बेस्ट है या डेयरी फार्म का काम बेस्ट? डेयरी फार्म का बेस्ट। बेस्ट है। हाँ, ऐसा क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? खरीद बिक्री में घाटा मुनाफे का कोई भरोसा नहीं रहता कि कब अपन को लॉस हो रहा, कब फायदा हो रहा जी है। सर। लेकिन दूध के काम में एक रहता है कि फलाने को जाएगा, दूध इतना जाना है तो पैसा वहां से आना ही आना। आना ही आना है। हाँ, दूध का काम बेस्ट है, बहुत अच्छा काम है। यानी बिक्री से अच्छा काम है, अगर बंधी में दूध जाता है सबसे बेस्ट काम है। सबसे अच्छा काम है बंदी में अगर दूध जाता है जी तो। सर। और सर मैं कुछ भैंसों की जानकारी लूँगा कि भैंसों में मुख्य बीमारियां कहाँ पर आती हैं? क्या ऐसी बीमारी जो इससे पशुपालक टूट जाता है, या सबसे ज़्यादा जो आपने देखी है ऐसी अब बीमारी? बीमारी तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी मेरी डेयरी में। मतलब- कभी आई हो नहीं मेरी डेयरी में, आज तक कभी कोई बीमारी नहीं आई, ना मेरे जानवर खत्म भाई कभी डेयरी में। जो गायों की डेयरी हाँ, है। गाय और की। ऐसे भैंसों में क्या समस्याएं इनमें ज़्यादा आ भैंसों जाती में भी मेरी कोई समस्या आज तक नहीं आई। अच्छा। हाँ, थनी इनकी आती है, बच्चा देती है, डिलीवरी होती है तो कचड़े के लिए दवाइयाँ कैल्शियम वगैरह दे दो जी, तो जी। अच्छा जानवर रहता है, फिर कोई दिक्कत और नहीं। बाकी नॉर्मल फीवर वगैरह ये सब वो चलता तो है? ऊपर नीचे मौसम के अनुसार होता रहता है। बाकी ऐसी कोई हैवी बीमारी आप